सेल्स फनल या वेबसाइट आपको अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए किसकी रिक्वायरमेंट है? क्या होता है सेल्स फनल और क्या होती है वेबसाइट, और आपको किस चीज़ की ज़रूरत है? क्या दोनों चीज़ों की ज़रूरत है या किसी एक चीज़ की ज़रूरत है? आज इस वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे। सो नमस्कार एंटरप्रेन्योर्स, वेलकम टू एसटीम मीडिया। माय नेम इज़ अश्विनी ठाकुर और वीडियो को शुरू करते हैं। तो वीडियो को समझाने के लिए, आपको एक्सप्लेन करने के लिए मैं आपको लेके चलता हूं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर। ऑलराइट, तो सबसे पहले सेल्स फनल। अब आपने बहुत बार इस वर्ड को सुना होगा, अगर नहीं सुना है तो अब ज़रूर सुन लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है एज एन एंटरप्रेन्योर अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए। ये सेल्स फनल आपको जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरी डिजिटल मार्केटिंग वर्कशॉप्स में मैं इसको इन डेप्थ लेता हूँ और इस चैनल पर और भी वीडियोस होंगे, आप और वीडियो देख सकते हैं जिसमें आपको सेल्स फनल या लैंडिंग पेज के बारे में और सीखने को मिलेगा। आज के वीडियो में हम सिर्फ डिस्कस करेंगे कि क्या है ये और क्या आपको चाहिए। तो सेल्स फनल इज दूसरी चीज जो आपके सामने आती है, वो है वेबसाइट। सेल्स फनल एक तरह से एक प्रोसेस आप बना देते हैं अपने कस्टमर्स जब आपकी वेबसाइट पर आते हैं, उसके बाद एक प्रोसेस बना देते हैं। अब कस्टमर को मैं ये ऑफर कर रहा हूं, कस्टमर के पास ये ऑप्शंस हैं और वो ये सेलेक्ट कर सकता है। यानी कि कस्टमर आपके सेल्स फनल में आने के बाद डिसाइड कर सकता है कि उसको कॉल बैक बुक करनी है, उसको आपका प्रोडक्ट खरीदना है, उसको आपकी कोई फ्री ऑफर लेनी है, आपको अपना ईमेल एड्रेस देना है, फ़ोन नंबर देना है, कॉल बैक बुक करनी है। जो भी आप कस्टमर से कराना चाहते हैं सेल्स फनल में, वो आप डिसाइड करते हैं। और सेल्स फनल क्या होता है मैं समझाता हूँ अभी एक डिटेल में। बट वेबसाइट क्या होती है? वेबसाइट पर आप कस्टमर को ऑप्शंस नहीं देते। सेल्स फनल में आप कस्टमर को ऑप्शन दे रहे हैं कि बाय नाउ। अभी मैं आपको एग्जांपल भी दिखाऊंगा, अपनी खुद के साइट्स भी दिखाऊंगा, सो दैट यू सी कि सेल्स फनल एग्जैक्टली होता कैसा है, तो मैं दिखाऊंगा आपको। लेकिन वेबसाइट में क्या होता है? वेबसाइट में आप कस्टमर को बता नहीं रहे कि आप ये करिए, कॉल बैक बुक कीजिए, ये नेक्स्ट स्टेप है। नेक्स्ट स्टेप लेने के बाद अगर कस्टमर आपका ऑफर ले भी लेता है तो उसके बाद भी कुछ नया स्टेप हो सकता है, आपका अपसेलिंग हो सकती है, वो वेबसाइट पे नहीं होती। वेबसाइट इज लाइक अ कंप्लीट ब्रोशर। आपका क्या बिजनेस है, अबाउट अस, हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं, हमारी टीम क्या है, ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये वेबसाइट होती है। और सेल्स फनल इज एग्जैक्टली एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट या ऑफर जो आप सेल करते हैं उसका एक फनल। फनल क्यों बुलाते हैं इसको? क्योंकि ये इस तरह से होता है। इसे हम फनल बोलते हैं, हिंदी में इसे कुप्पी बोलते हैं, और भी नाम होंगे इसके। इस लाइक जैसे पानी डालते हैं ना, तेल डालते हैं, पानी डालते हैं, वो नीचे से आता है, तो ये फनल है। अब इसमें होता क्या है कि यहां पर इसका डायग्राम ऐसा क्यों बना है, इसको सेल्स फनल क्यों बुलाते हैं? इसलिए बुलाते हैं कि जब आपके कस्टमर्स यहां पर आते हैं, फॉर एग्जाम्पल इंटरनेट पे आपने ऐड चलाया या सोशल मीडिया पे आपने कुछ ऐड चलाया, या ये जो वीडियो हमारा है, इस वीडियो में नीचे डिस्क्रिप्शन में या ऊपर फेसबुक पर कहीं भी आपको हमारे लिंक्स दिखेंगे। तो वो लिंक्स पे जब आप क्लिक करेंगे तो आप हमारे सेल्स पेज पे जाएंगे, तो या फिर आप ऐड देख करके हमारे पास आते हैं। तो जो ऐड देख कर या फिर आपके यूट्यूब पर वीडियो देख करके, फेसबुक पर वीडियो देख करके, इमेज देख करके जब कोई कस्टमर आपके सेल्स पेज पर आता है, वो आने के बाद यहाँ पर मान लीजिए आपने ऐड चलाया या कस्टमर को अट्रैक्ट किया अपने सेल्स पेज पर, यहाँ पर 1000 लोग आ गए। 1000 लोग आने के बाद हर इंसान तो आपका प्रोडक्ट नहीं खरीदेगा, हर इंसान तो आपका ऑफर एक्सेप्ट नहीं करेगा। मान लीजिए आपकी ऑफर है, कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट सेल करते हैं आप, मान लीजिए आपकी ऑफर है, आप कॉल बैक बुक करते हैं, कस्टमर के साथ लीड जनरेट करते हैं कि हम आपको कॉल बैक करेंगे, या आपने कस्टमर को अपना फोन नंबर दिया और कहा इस पर कॉल कीजिए, तो हर कस्टमर तो नहीं करेगा। उनमें से कुछ परसेंटेज कस्टमर चले जाएंगे बाहर, दे विल गो आउट, लेकिन कुछ बच जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल 1000 लोग यहां आए तो आपका जो नेक्स्ट स्टेप था वहां पर आए सिर्फ 100 लोग, फॉर एग्जाम्पल। यानी कि इस स्टेप पर 10% लोग ही आगे गए। एज एन एग्जाम्पल 90% कस्टमर आए, देखा, चले गए। तो फनल में क्या होता है, ये डायग्राम ये समझाता है कि जब कोई कस्टमर आपके लैंडिंग पेज पर आता है, आपके फनल पे आता है, उनमें से कुछ कस्टमर चले जाते हैं। अब 100 जो आए उनमें से किसी ने कॉल बैक बुक करा,
या किसी ने आपका कोई छोटा प्रोडक्ट खरीद लिया, उसके बाद आपका कोई अपसेल था कि आपने ये तो ले लिया, साथ में ये भी ले लीजिए, या फिर कॉल बैक बुक हुई, कॉल बैक बुक करने के बाद कुछ कस्टमर आपके एग्जैक्टली आपका प्रोडक्ट लेने के लिए आपके पास एक्चुअल में आए। यहां पर फॉर एग्जाम्पल 10 कस्टमर आए, यानी कि ऊपर, ये बहुत मैंने सिंपल एग्जाम्पल दिया आपको कि 1000 कस्टमर आए, 100 लोगों ने आपकी ऑफर को एक्सेप्ट किया और 10 लोगों ने आपका प्रोडक्ट खरीदा। तो ये एक फनल बन गया, एक सेल्स फनल बन गया। ये है एक सेल्स फनल। अब इसमें आप एक लैंडिंग पेज बनाते हैं, कस्टमर को बताते हैं कि ये मेरा ऑफर है, आप इसे एक्सेप्ट कीजिए। लेकिन वेबसाइट में ऐसा नहीं होता। मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर दिखाता हूं वेबसाइट। फॉर एग्जाम्पल हमारा ही आप देखिए एस्टीम मीडिया का, मैं आपको दिखाता हूं हमारा वर्कशॉप का लैंडिंग पेज। अब ये वर्कशॉप का लैंडिंग पेज है। यहां पर आप देखते हैं कि यहां पर हम एक वीडियो डाल दिया, कस्टमर को बता दिया कि हमारे पास एक ऑफ़र है आपके लिए, हम ये डिजिटल मार्केटिंग की वर्कशॉप लेते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं कौन हूँ, कितने साल से काम कर रहा हूँ, मेरी कंपनी कितनी बड़ी है, कोई इन्फॉर्मेशन यहाँ पर नहीं है। सिर्फ हम वो प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं जो मैं बेच रहा हूँ। टेस्टिमोनियल है, कस्टमर क्या बता रहे हैं, वो इन्फॉर्मेशन है। और सीधा एक ही ऑप्शन है कि बुक करिए सीट। सीधा एक ही ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन कोई और है नहीं इस समय। तो क्यों? क्योंकि ये एक सेल्स फनल है, ये एक लैंडिंग पेज है। वेबसाइट होता है, जैसे फॉर एग्जांपल रिलायंस की मैं वेबसाइट देखूं, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, ये एक वेबसाइट है। कस्टमर यहां पर आएगा, उसको नहीं पता उसको करना क्या है। वो रिलायंस के बारे में, कंपनी कौन है, चेयरमैन कौन है, डायरेक्टर, ये सारी इंफॉर्मेशन यहां पर मिल रही है। तो वेबसाइट इज लाइक कंप्लीट इंफॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी। एक तरह से जो मैं एग्जांपल हमेशा देता हूं कि वेबसाइट इज लाइक अ रिसेप्शनिस्ट आपकी कंपनी की, और सेल्स पेज जो होता है, लैंडिंग पेज जो होता है, इट इज लाइक अ सेल्स पर्सन। तो ये इसी तरह से जो आपका जो फनल है, इसमें अगर आपका सेल्स फनल अगर आप बना रहे हैं, इसका मतलब आप एक सेल्समैन बना रहे हैं जो आपका प्रोडक्ट सर्विस सेल करेगा। वेबसाइट बना रहे हैं तो इसका मतलब आप ओवरऑल एक साइट बना रहे हैं। वेबसाइट में बहुत सारे पेजेस होते हैं, अबाउट अस होता है, और भी चीज़ें होती हैं। अब इसमें मेन डिफरेंस क्या है? मेन डिफरेंस ये है, सबसे बड़ा डिफरेंस समझने वाला ये है, सेल्स फनल इज मेनली यूज्ड जब आप एड चलाते हैं, अपना प्रोडक्ट को प्रमोट करते हैं, सर्विस को प्रमोट करते हैं, और कस्टमर को आप लेके आ रहे हैं अपनी साइट पर। अब सेल्स फनल हेल्प करता है उसको कन्वर्ट करने में। यानी कि मैंने ऑलरेडी अपने मेरे पास मान लीजिए एक सेल्समैन है मेरी कंपनी में, मैं अपने सेल्समैन तक कस्टमर भेज देता हूं, खुद मार्केटिंग करके, एडवर्टाइजिंग करके सेल्समैन तक कस्टमर भेजता हूं। अब वो सेल्समैन जो है या सेल्स वुमेन जो है, वो कस्टमर को कन्वर्ट करे, ये जो प्रोसेस है, ये सेल्स फनल का प्रोसेस है। यानी कि कस्टमर आ गया है आपके द्वार पे, आपकी वेबसाइट पर, आपके लैंडिंग पेज पर, अब उसे आपको कन्वर्ट करना, ये काम होता है सेल्स फनल का। वेबसाइट का ये काम नहीं होता। वेबसाइट इज लाइक अ रिसेप्शनिस्ट। वेबसाइट पर आप बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती है कस्टमर के लिए, इसका काम कन्वर्ट करना नहीं है। सेल्स फनल का काम सिर्फ कन्वर्ट करना ही है। वेबसाइट के और भी फायदे होते हैं, सेल्स फनल के अपने फायदे होते हैं। वेबसाइट में क्या होता है? वेबसाइट में आप एसईओ कर सकते हैं, यानी कि जब आप गूगल पर सर्च करेंगे और आपका वेबसाइट उसमें आना चाहिए। यानी कि वेबसाइट एक तरह से आप समझ लीजिए कंपनी के बारे में, बिजनेस के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन देता है, नो डाउट, सारे प्रोडक्ट सर्विस जितने भी है सारे बताता है। एंड इट ऑल्सो एक्ट्स एज एन SEO, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का भी काम करता है। वेबसाइट पर आप ट्रैफिक जनरेट करते, यानी कि वो मार्केटिंग का भी काम कर रहा है। सेल्स फनल मार्केटिंग का काम नहीं करता, वेबसाइट मार्केटिंग का भी काम करता है। मार्केटिंग एंड सेल्स दो अलग चीजें हैं। तो मार्केटिंग मतलब मैं प्रमोट कर रहा हूं, कस्टमर को अट्रैक्ट कर रहा हूं, और सेल्स मतलब मैं कन्वर्ट कर रहा हूं। अब वो जो कस्टमर आ चुका है, अब उसको मैं सेल्स तक लेके जा रहा हूं, सामान बेचने तक का जो प्रोसेस है वहां तक लेके जा रहा हूं। तो ये डिफरेंस है। अब क्वेश्चन ये आता है कि आपको अपने बिजनेस के लिए सेल्स फनल चाहिए या वेबसाइट चाहिए? अगर आप SEO नहीं करेंगे, बिल्कुल भी गूगल पर सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन बिल्कुल नहीं करेंगे, ब्लॉग नहीं लिखेंगे, आप सिर्फ ऐड ही चलाएंगे, ओनली एडवर्टाइजिंग से आप कस्टमर लेके आएंगे, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब सब जगह ऐड चला के लाएंगे, तो आप स्ट्रेट अवे सेल्स फनल बनाइए, वेबसाइट की आपको ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपके बिजनेस में आप ब्लॉग लिखेंगे, SEO भी करेंगे, तब आपको वेबसाइट की ज़रूरत है। लेकिन एक चीज़ समझने वाली ये है, चाहे आप वेबसाइट बनाएं, सेल्स फनल बनाएंगे तो सेल्स फनल है आपके पास,
वेबसाइट अगर बनाएंगे तो वेबसाइट होने के बाद भी आपके पास एक सेल्स फनल होना ज़रूरी है, क्योंकि रिसेप्शनिस्ट है अच्छी बात है, लेकिन सेल्स पर्सन भी होना ज़रूरी है। तो अगर आप वेबसाइट चूज़ कर रहे हैं, वेबसाइट बना रहे हैं, मेक श्योर आपके पास एक सेल्स पेज भी हो, और ये सेल्स फनल आपका भी होना चाहिए। वेबसाइट प्लस सेल्स फनल होना चाहिए। दो ऑप्शन है आपके पास, या तो ओनली सेल्स फनल और दूसरा ऑप्शन है वेबसाइट प्लस सेल्स फनल। हाँ, मान लीजिए आप एक ऐसा काम करते हैं कि आप सेल नहीं करते कुछ, आप सिर्फ प्रमोट कर रहे हैं अपने आप को, तब ऑब्वियसली आपको सेल्स फनल की जरूरत नहीं है। लेकिन मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ आप बिजनेस ओनर हैं, आप कुछ ना कुछ प्रोडक्ट या सर्विस सेल तो करते ही होंगे, सिर्फ प्रमोट थोड़ी करेंगे अपने आप को। तो अगर आपका पर्पस सेल करना है तो आपके पास वेबसाइट प्लस सेल्स फनल होना चाहिए। अगर आप सिर्फ ऐड चलाएंगे, कोई एसईओ नहीं करेंगे, तो आप सेल्स फनल बजाएंगे। आई होप ये क्लियर हो गया है आपको कि आपको सेल्स फनल चाहिए या वेबसाइट चाहिए। आई होप अब आपको क्लियर हो गया होगा कि सेल्स पेज क्या होता है, सेल्स फनल क्या होता है, वेबसाइट क्या होती है, और आपको अपने बिजनेस के लिए किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है। अगर अभी भी आपके मन में कोई क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट में लिख सकते हैं, मैं उसके लिए वीडियो बनाऊंगा या आपके कमेंट का रिप्लाई करूंगा। और अगर आप चाहें तो मेरी 5-डे डिजिटल मार्केटिंग वर्कशॉप को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर मैं ये सारी चीज़ें इन डेप्थ लेता हूं। बहुत बढ़िया वर्कशॉप है, आपके बिजनेस को ग्रो करने में बहुत हेल्प करेगी। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट। I will meet you in the next video.